नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी कि जो लोग आपके मास्टर्स हैं या आपसे ऊपर हैं, उन्हें हमेशा सुपीरियर फील करवाएं। उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी खूबियों को कुछ ज्यादा मत दिखाइए, इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। यह आपके मास्टर्स में असुरक्षा और डर पैदा कर सकता है और शायद वो आपसे ही इनसिक्योर हो जाएं। अपने मास्टर्स को हमेशा होशियार और सुपीरियर दिखाएं और आप ताकत की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। निकोलस फुके लुई 14, लुई 17 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। वह अपनी आलीशान पार्टियों के लिए मशहूर थे और राजा के खास लोगों में उनका नाम आता था। यह बात 1661 की है, जब किंग लुई के राज्य में प्राइम मिनिस्टर जूल्स मज़ारिन की अचानक मृत्यु हो गई। इस वजह से नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था। लोगों को लगा कि शायद निकोलस को चुना जाएगा, लेकिन किंग लुई ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही एबॉलिश कर दिया, यानी हटा दिया। अब निकोलस को लगा कि शायद राजा उन्हें भूल रहा है। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे राजा का ध्यान फिर से उन पर आए। इसीलिए उन्होंने एक पार्टी रखी। मौका था निकोलस के महल वॉक्स ले विकॉन्ट के पूरा होने का। हालांकि असली मकसद राजा को ट्रिब्यूट देना था, इसलिए उन्होंने राजा को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। पार्टी वाकई शानदार थी। ऐसी डिशेस जो फ्रांस में पहले कभी न देखी गई हों, नामचीन लोग और शाही मेहमान वहां मौजूद थे। शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मोलियर, जो उस वक्त के सबसे बेहतरीन राइटर थे, उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था। निकोलस पूरी पार्टी में राजा के साथ रहे और उन्हें पूरा सम्मान दिया। राजा के दोस्त भी निकोलस की इस पार्टी से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अगले ही दिन राजा के आदमियों ने निकोलस फुकेत को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने राज्य के खजाने से पैसा चुराया है। निकोलस ने पैसा तो लिया था, लेकिन राजा को यह पहले से पता था। असल में उन्हें राजा के कहने पर ही दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? किंग लुई एक घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड राजा थे, जिन्हें हमेशा अटेंशन में रहना पसंद था। ऐसे इंसान की इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी होती है। निकोलस ने पार्टी अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए रखी थी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। पार्टी इतनी शानदार थी कि लोग निकोलस की तारीफ करने लगे, जिससे राजा के ईगो को चोट पहुंची। निकोलस ने अनजाने में राजा को इनसिक्योर कर दिया था। इसके बाद राजा ने जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। गैलीलियो का उदाहरण, 16वीं शताब्दी में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे। वह जानते थे कि उस वक्त के रूलर्स को खुश कैसे रखना है। रूलर्स को विज्ञान से ज्यादा अपने नाम की शोहरत की परवाह थी। गैलीलियो अपने इन्वेंशंस राजाओं को डेडिकेट करते थे, जिससे उन्हें छात्र तो मिले पर पैसा नहीं। 1610 में जब उन्होंने जुपिटर के मून्स ऑफ जुपिटर की खोज की, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी खोज का सारा श्रेय मेडिसी फैमिली को दिया। उन्होंने कहा कि ये 4 चांद मेडिसी राजवंश के प्रतीक हैं। कॉसिमो द्वितीय इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गैलीलियो को अपनी राज्यसभा का दार्शनिक और गणितज्ञ घोषित कर दिया और उन्हें अच्छी सैलरी भी दी। हमने क्या सीखा? हर मास्टर को औरों से ऊंचा और श्रेष्ठ दिखना पसंद है। गैलीलियो ने यही किया, जबकि निकोलस फुकेत इसमें फेल रहे। आपको सिर्फ उन लोगों की सिक्योरिटी बरकरार रखनी है जो आपके काम के हों। आज भी हर मास्टर को सुपीरियर दिखना पसंद है। अगर आप होशियार हैं तो थोड़ा कम होशियार दिखाइए। अगर आप चार्मिंग हैं तो कम चार्मिंग दिखाइए। ऐसी गलतियां कीजिए जिसमें आपको अपने मास्टर की सलाह लेनी पड़े, जिससे उन्हें पावरफुल फील हो। एक होशियार आदमी जानता है कि उसे कब और किसके सामने झुकना है। अगर आपका मास्टर पावरफुल और सस्टेनेबल पोजीशन में है तो उसे सुपीरियर फील करवाएं। लेकिन अगर वह कमजोर है तो दया मत दिखाइए, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे गिरा दीजिए। आउटस्मार्ट योर मास्टर एंड विन द पावर, क्योंकि ताकत सिर्फ वक्त की गुलाम है।